बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, ट्रेयर NFT के हवाले से बात की जाएगी और आज मज़ीद आपको ट्रेयर NFT के हवाले से जो एक नया स्कैम करने की कोशिश की जा रही है, हमारा काम है आपको आगाह करना, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और इंडिया हो गया। यहाँ पे इस कदर लोग इस फ्रॉड में डूब चुके हैं कि कई तो लोग ऐसे ही, पाकिस्तान में सिर्फ अभी एक ख़ुदकुशी सामने आई है तो पूरे जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने ख़ुदकुशियाँ कर ली होंगी, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ें सामने नहीं आई। अब आपको मालूम है कि भारत में जो सबसे बड़ा टॉप लीडर था वो बिलाल था और उसने वहाँ पे लोगों को अरबों रुपए का चूना लगाया। पाकिस्तान में भी कई लीडर्स ऐसे हैं कि जो रातों रात अरबपति बन गए हैं। देखिए, हमारा काम है आपको सिर्फ अवेयरनेस फ्राहम करना। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख लें कि मैं तमाम MLM कंपनीज़ के हवाले से प्रोग्राम करता रहता हूँ और लोगों को बर वक्त आगाह करता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में, किसी भी अर्निंग ऐप में आप इन्वेस्टमेंट मत करें। फिर देखें, जहाँ पे HAHM का स्कैम हुआ, वहाँ पे ट्रेयर NFT का स्कैम हुआ। अब ट्रेयर NFT ने जो एक नया लॉलीपॉप इन्वेस्टर्स को दिया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी तक परेशान है कि उनको विड्रॉ कैसे मिलेगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान में मैंने कल भी प्रोग्राम किया था ग्रीन अर्थ ग्रोथ, और अब किंग ट्रेडर्स 99 एक नई कंपनी जो है वो सामने आई है, जिसके मालिक स्वाबी के रिहायशी हैं, जो बाप बेटे कंपनी चला रहे हैं। पहले मैंने प्रोग्राम उसमें किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि फरमान खान और आमिर खान ये दोनों बाप बेटे थे। अब इनका एक और जो आमिर खान का एक और भाई है इनाम, वो भी सामने आ गया है कि वो भी पाकिस्तानी आवाम को ट्रेयर NFT के बाद अब दोनों हाथों से उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी अपना सरमाया डुबो चुके हैं। अब वो इस आस उम्मीद पर हैं कि जो उनको लॉस हुआ है वो किस तरीके से रिकवर हो। तो नौसरबाज मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कंपनीज के ज़रिए पाकिस्तानी आवाम को लूट रहे हैं। जहाँ तक किंग ट्रेडर्स 99 का ताल्लुक है, ये लोग भी आपको माहाना 50% 70% प्रॉफिट का झांसा दे रहे हैं, हालांकि इनका कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है। ये जो तीनों बाप बेटे हैं, जिनमें स्वाबी से इनका ताल्लुक है, फरमान खान है, आमिर खान है और इनाम, ये तीनों बाप बेटे पाकिस्तानी आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ऑलरेडी आवाम डूबी हुई है। आप देख लें कि इकॉनमी कहाँ पे जा रही है, पाकिस्तान में महंगाई की शरह कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन ये नौसरबाज इनके पेट नहीं भरते। किंग ट्रेडर्स 99, दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि जो आमिर खान है, जो इसका भाई इनाम है और जो उनके वालिद है फरमान खान, ये तीनों बाप बेटे मिलकर पाकिस्तानी आवाम को लूट रहे हैं। क्योंकि MLM कंपनी पोंजी स्कीम, आपको मालूम है कि ये सिर्फ शुरू में आपको प्रॉफिट देती है और फिर ये स्कैम कर जाती है। किंग ट्रेडर्स 99 के जो आमिर खान है, इनाम है और जो उनके वालिद हैं फरमान, ये तीनों भी मिलके फ्रॉड कर रहे हैं, तो इनसे आपने बच के रहना है। जहाँ तक नाज़रीन बात है ट्रेयर NFT की, तो प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको आगे मज़ीद बड़ी बड़ी अपडेट्स देनी है। देखें, जो लोग इस आस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि 15 अप्रैल तक उनको विड्रॉ मिलेगा, कल मैंने प्रोग्राम किया क्योंकि उनकी अपडेट सामने आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि 1 घंटे में विड्रॉ लें। अब वो लोगों के विड्रॉ जो है वो प्रोसीड नहीं हो रहे, लोगों को विड्रॉ नहीं मिल रहे। और आज जो सुबह सवेरे जो नई अपडेट मुझे मौसूल हुई है, क्योंकि ट्रेयर NFT के साथ इन लोगों ने अब एक और मैजिक NFT के नाम पर पाकिस्तानी अवाम, भारतीय अवाम, बांग्लादेशी अवाम, श्रीलंकन अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक प्लान बनाया हुआ है। अब मैजिक NFT बुनियादी तौर पर इससे ट्रेयर NFT का कोई लेना देना नहीं है। मैजिक NFT जो है वो भारतीय 3 बशिंदे हैं जिन्होंने मिलके मैजिक NFT के नाम पर आवाम को लूटना था। अब इन लोगों ने कहा जी कि हमने डोमेन ले लिया है। अब ये आपसे कहेंगे क्या? ये आपसे ये कहेंगे कि आपका जो भी NFT ट्रेयर NFT में जो लॉगिन ID थी, जो दीगर चीज़ें थी, हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं मैजिक NFT में। तो उसको शिफ्ट करने के लिए आप हमें एक्टिवेशन चार्जेस दें, $5 दें, $10 दें, हम आपको विड्रॉ देंगे। तो ये जो मैजिक NFT है, ये भी एक बेसिकली फ्रॉड ही है, क्योंकि ट्रेयर NFT में जो बिलाल है, जो इसके अलावा केविन है और डेविड है, इन लोगों ने मिलके ये मैजिक NFT के नाम पर आवाम को चूना लगाने का प्रोग्राम बनाया है। और ट्रेयर NFT की जानिब से सुबह सवेरे जो अनाउंसमेंट की गई है, उस अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि जो केविन है और जो डेविड है, इनका ट्रेयर NFT से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैजिक NFT भी केविन जो है, केविन और डेविड और बिलाल इनकी है, क्योंकि इनकी टीम बहुत बड़ी है।
अब यहीं पे पाकिस्तान में भी वो लोगों को आप देख लें कि कुछ तो यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा चेयर एनएफटी को प्रमोट किया था, उन्होंने अपना जितना मंजन बेचना था, जितने रुपए कमाने थे वो कमा चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चेयर एनएफटी के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने उधार लेके इन्वेस्टमेंट की थी, जिन्होंने किसी से मांग कर, किसी ने अपनी बेटी का जेवर बेचकर, किसी ने अपनी अहलिया का जेवर बेचकर, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, वो बेचकर लालच में आंधा होकर ट्रेयर एनएफटी में इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब 22 मार्च से लेके अभी तक विड्रॉ नहीं मिल रहा और विड्रॉ मिलना भी नहीं है। ये मैं आपको बड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन आप लोगों को हजम नहीं होगी, क्योंकि जो आपके लीडर्स हैं, अब यहाँ पे बनना तो ये चाहिए कि जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ आप इदारों में जाएं, वहाँ पे आप दरखास्तें दें, ताकि आपकी रकम, जो ये आपके लीडर्स हैं जिनकी वजह से आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जो रातों रात अरबपति बन चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हों, ताकि आपको आपका पैसा वापस मिले। ट्रेयर एनएफटी का जो नई अनाउंसमेंट है, उस अनाउंसमेंट के मुताबिक जो डेविड है और जो केविन है, इनका ट्रेयर एनएफटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेयर एनएफटी ने बर्मला अनाउंसमेंट कर दी है कि उनका मैजिक एनएफटी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैजिक एनएफटी भी बिलाल, जो भारतीय बाशिंदा है, डेविड और केविन, इन्होंने मिल के बनाई है, ताकि मैजिक एनएफटी का झांसा देंगे अवाम को और उनसे कहेंगे कि आपका तमाम जितनी भी आपकी आईडीज़ थी वो हमने मैजिक एनएफटी में कन्वर्ट कर दी हैं, तो आप ऐसा करें, हमें एक्टिवेशन चार्जेस की मद में आप हमें $5 दें या $10 दें। और इसी लालच में जो चेयर एनएफटी का इन्वेस्टर है, जिसका किसी का $10,000 डूबा हुआ है तो किसी का $1,00,000 डूबा हुआ है, तो उसने यही कहना है जी चलो $5 या $10 दे देते हैं, शायद विड्रॉ मिल जाए। अब आपने सिर्फ एक बात का अंदाज़ा लगाना है, अगर 1000 बंदा चेयर एनएफटी का इन्वेस्टर $5 भी ये एक्टिवेशन चार्जेस अगर मांगते हैं, तो 1000 बंदा $5 से आप मल्टीप्लाई करें, फिर उसको कैलकुलेट करें डॉलर्स में नहीं। अगर आप भारत में रहते हैं तो भारतीय रुपीज़ में आप कैलकुलेट करें, अगर आप बांग्लादेश में रहते हैं वहाँ पे कैलकुलेट करें, सिंगापुर में रहते हैं उसी करेंसी में कैलकुलेट करें, और जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तानी करेंसी में कैलकुलेट करें। आपको एक बात बता दूं कि ट्रेयर एनएफटी का विड्रॉ आपको नहीं मिलना, आपको रोज़ाना लेटेस्ट अपडेट नहीं, अपडेट ये ऑलरेडी तकरीबन 23 मार्च से आना शुरू हुई हैं और आज तक किसी पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। बेसिकली ट्रेयर एनएफटी ने जितना पैसा मार्केट से उठाना था वो उन्होंने उठा लिया है। अब आपको सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कि हम आपको विड्रॉ देंगे। आप देख लें कि पहले 96 घंटे था, फिर 120 घंटे हुआ, फिर एक हफ्ता हुआ, फिर 15 दिन हुआ, और कल की अपडेट थी जी कि 1 घंटे में आपका विड्रॉ प्रोसेस करवाया जाएगा। अब वो 1 घंटा आज 24 घंटे हो गए, अभी तक 1 घंटा नहीं गुजरा। तो मैजिक एनएफटी, इससे भी आपने बच के रहना है, क्योंकि मैजिक एनएफटी भी एक फ्रॉड है। ट्रेयर एनएफटी ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, और जो किंग ट्रेडर्स 99 है, जो फरमान खान और इसके अलावा आमिर खान और इनाम खान, इनकी किंग ट्रेडर्स 99 है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि मेरा काम है आपको सिर्फ बर वक्त आगाह करना। आप लोग यकीन करते नहीं है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि जो एमएलएम कंपनीज होती हैं वो उस वक्त तक चलती हैं जब तक नई इन्वेस्टमेंट आती रहती है। जैसे ही नई इन्वेस्टमेंट आना बंद होती है वो कंपनी स्कैम कर जाती हैं। ट्रेयर एनएफटी का विड्रॉ आपको नहीं मिलना, ये एक बहुत तल्ख हकीकत है, इसको आप तस्लीम करें। आपके साथ जो स्कैम होना था वो हो चुका है। जहाँ तक बात है मैजिक एनएफटी की या टीएनएफटी की, जो टोकन लॉन्च किया गया है, उसका ट्रेयर एनएफटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ आपको एक ड्रामा, एक झांसा दिया जाएगा कि आप जो है दीगर जो वॉलेट एड्रेस हैं वो लिंक करें तो आपको विड्रॉ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि अब इन नुसरबाजों ने ये किया है कि बाइनेंस के जिन लोगों के अकाउंट्स हैं उनके वॉलेट एड्रेस मांगे जा रहे हैं, और वहाँ पे भी वो क्योंकि आपको मालूम है कि आईटी एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और स्कैम इसी तरह ही होते हैं। फिर आपकी आईडी हैक कर ली जाती है, तो वॉलेट एड्रेस भी आपने किसी को नहीं देना। ट्रेयर एनएफटी ने जो फ्रॉड करना था वो फ्रॉड कर दिया है, और अब मैजिक एनएफटी के झांसे में आपने नहीं आना, टीएनएफटी के टोकन के झांसे में आपने नहीं आना, किंग ट्रेडर्स 99 के झांसे में आपने नहीं आना, और दीगर जितनी भी एमएलएम कंपनीज हैं या जो अर्निंग ऐप्स हैं, आपने इनके झांसों में नहीं आना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप उससे अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें, कोई आप कारोबार शुरू कर लें, ऑनलाइन कारोबार आप शुरू कर लें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही उल्फत हो रही है कि रुपया आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप बाइनेंस में जाके ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि अपने हाथों से डूबेगा तो आपको इतना गम नहीं होगा। तो जब किसी के हाथों से डूबता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा गम होता है।
اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو ایک لائک ضرور کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی آراء سے ذریعہ کمنٹس مجھے آگاہ کریں تاکہ میں پروگرام میں مزید بہتری لا سکوں۔ چینل جب آپ سبسکرائب کریں گے تو جو بھی کمپنیز اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں یا پوری دنیا میں جو لوٹ مار کر رہی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بر وقت آگاہ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کا سرمایہ محفوظ رہے، آپ اپنا سرمایہ ان نوسر بازوں کے ہاتھوں مت ڈبوئیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔